महाभारत के युद्ध में बहुत बड़े बड़े वीरों ने पार्टिसिपेट किया था। हर एक योद्धा अपने आप में वीर, युद्ध कौशल, पराक्रमी था। लेकिन महाभारत के इतिहास में एक योद्धा ऐसा भी था जो महाभारत के युद्ध को मात्र 1 मिनट में खत्म करने की क्षमता रखता था। तो आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसी वीर की चर्चा करेंगे जो मात्र 1 मिनट में महाभारत के युद्ध का फैसला करने की क्षमता रखता था। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। धन्यवाद। बर्बरीक भीमसेन के बेटे घटोत्कच का पुत्र था। अहलावती उसकी मां थी और बर्बरीक ने अपनी युद्ध कौशल अपनी मां अहलावती से सीखी थी। तो अहलावती उसकी गुरु भी थी। बर्बरीक बचपन से ही भोलेनाथ का और मां जगदम्बा का अनन्य भक्त रहा था। भगवान भोलेनाथ ने उससे प्रसन्न होकर उसे 3 बाण दिए थे, 3 अचूक बाण, जिस वजह से उसका नाम 3 बाणाधारी भी पड़ा था। उन्हीं 3 अचूक बाणों के चलते बर्बरीक महाभारत के युद्ध का फैसला 1 मिनट में कर सकता था। जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में हिस्सा लेने वाले योद्धाओं से पूछा कि वो कितने दिन में महाभारत का निर्णय कर सकते हैं, तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं 20 दिन में महाभारत के युद्ध को जीत सकता हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा मैं 25 दिन में जीत सकता हूँ। कर्ण ने कहा मैं 24 दिन में। अर्जुन ने कहा मैं 28 दिन में। केवल बर्बरीक एक ऐसा योद्धा था जिसने कहा था कि मैं महाभारत का युद्ध 1 मिनट में जीत सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण और बर्बरीक का संवाद कुछ इस तरह से शुरू होता है। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले जब बर्बरीक अपने रथ में सवार अपने तरकश में 3 बाणों को लेकर कुरुक्षेत्र की ओर मार्च कर रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का, एक वामन का रूप धारण किया और बर्बरीक को रोका। उस ब्राह्मण ने बर्बरीक से पूछा कि हे वीर, तुम इस रथ पे अकेले सवार होकर अपने तरकश में 3 बाण लेकर ये किस ओर जा रहे हो? तो उत्तर में बर्बरीक कहता है कि मैं महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूं। तो वो ब्राह्मण बर्बरीक से पूछता है कि केवल इन 3 तीरों को लेकर तुम महाभारत के युद्ध में हिस्सा लोगे? तो जवाब में बर्बरीक ने कहा कि ये 3 तीर कोई आम तीर नहीं है, ये भगवान शंकर के द्वारा दिए गए 3 अचूक तीर हैं। ये 3 तीर काफी है महाभारत का युद्ध जीतने के लिए। तो ब्राह्मण को उत्सुकता हुई। उसने बर्बरीक से पूछा कि कैसे तुम इन 3 तीरों की मदद से पूरे महाभारत के युद्ध को जीत सकते हो? तो बर्बरीक ने उन तीनों तीरों का विश्लेषण उस ब्राह्मण को बताया। उसने बताया कि पहले तीर से वो सभी पर निशाना लगाएगा, दूसरे तीर से वो उन सभी लोगों को बचाएगा जिन्हें वो नष्ट करना नहीं चाहता है, तीसरे तीर से वो पूरी युद्ध भूमि का विनाश कर देगा। केवल 1 मिनट से भी कम समय में वो महाभारत के युद्ध को जीत लेगा। इस पर उस ब्राह्मण ने बर्बरीक का उपहास किया और कहा कि क्या नर्गल बातें कर रहे हो? अगर ऐसा है तो इस पीपल के पेड़ पर हर पत्ते को तुम निशाना बना करके उसमें छेद करके दिखाओ। तो बर्बरीक कहता है, ब्राह्मण देव, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी लीजिए। जैसे ही बर्बरीक ने अपने तरकश में से पहला तीर निकाला और ध्यान लगाया, इसी बीच भगवान ने उस पीपल के पेड़ से एक पत्ते को तोड़कर अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। जैसे ही बर्बरीक ने पीपल के हर एक पत्ते पर निशाना लगाया तो भगवान के पैर के नीचे जो पत्ता था उस पर भी बर्बरीक के तीर का निशाना लग गया। तो बर्बरीक ब्राह्मण देव से कहता है कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, आपके पैर के नीचे भी इस पेड़ का एक पत्ता है। अगर मैं निशाना लगाऊंगा तो हो सकता है आपके पैरों पे भी मेरा ये तीर लग जाए। भगवान श्री कृष्ण को अब विश्वास हो चुका था कि ये बर्बरीक जो कह रहा है वो सत्य कह रहा है। अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ता है तो पांडव कहीं भी बर्बरीक के तीरों से बच नहीं पाएंगे, छुप नहीं पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम महाभारत में किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे? तो बर्बरीक ने कहा कि मैंने अपनी मां से वादा किया है कि मैं उसी पक्ष से लड़ूंगा जो पक्ष कमजोर होगा, जो पक्ष हार रहा होगा, मैं उसी पक्ष से अपना युद्ध लड़ूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को समझाने की कोशिश की कि अगर तुम किसी भी पक्ष से युद्ध लड़ते हो तो सामने वाला पक्ष तो वैसे ही कमजोर हो जाएगा, फिर तुम्हें दल बदलना पड़ेगा, फिर सामने वाला पक्ष कमजोर हो जाएगा, फिर तुम्हें बार बार दल बदलना पड़ेगा और ऐसे करते करते तुम दोनों की सेनाओं का विध्वंस कर दोगे और अंत में युद्ध भूमि में केवल तुम बचोगे। तो बर्बरीक उस ब्राह्मण देव से कहता है, हे ब्राह्मण देव, आप मेरा समय नष्ट ना करें, आपको जो भी मुझसे चाहिए आप मुझसे लीजिए और मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। बस भगवान श्री कृष्ण को इसी क्षण का इंतजार था। उन्होंने बर्बरीक से कहा कि मुझे तेरा सिर चाहिए। इतना सुनते ही बर्बरीक चौंका। उसने उस ब्राह्मण देव से कहा कि तुम कोई साधारण ब्राह्मण नहीं लगते हो मुझे, पहले तुम मुझे अपना परिचय दो, उसके बाद मैं तुम्हें अपना सिर दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने वैष्णव रूप का दर्शन करवाया और बर्बरीक ने अपना सिर काटकर भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। अपना सिर भगवान विष्णु को समर्पित करने के बाद बर्बरीक ने भगवान विष्णु से कहा कि मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि मुझे ये पूरा महाभारत का युद्ध देखने का अवसर दिया जाए। तो विष्णु भगवान ने बर्बरीक के सिर को पहाड़ की ऊंची चोटी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरे महाभारत के युद्ध को देखा। और विष्णु भगवान ने बर्बरीक को यह वरदान भी दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओ। आज उसी बर्बरीक को हम खाटू श्याम जी के नाम से पूछते हैं, उनके दर्शनों के लिए जाते हैं। खाटू श्याम जी उसी बर्बरीक के प्रारूप हैं जिनके दर्शनों के लिए हम जाते हैं। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को अहंकार ने घेर लिया। हर कोई अपने जीत का श्रेय खुद को बता रहा था। हर किसी को यह लगता था कि महाभारत का युद्ध मेरी वजह से जीता गया। तो इसी बात का निर्णय करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को बुलाया। बर्बरीक को न्यायाधीश बनाया गया। बर्बरीक से पूछा गया कि महाभारत के विजय में सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है? तो बर्बरीक ने अपने जवाब में कहा कि महाभारत के युद्ध में उसने केवल 2 चीजें देखी, एक भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र
और एक मां काली। उसने बताया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र हर एक अधर्मी पर बरस कर पड़ रहा था, हर एक तीर के पीछे, हर एक गदा के प्रहार के पीछे, हर एक बाली की नोक पर भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र था। और कैसे मां काली हर एक पापी की छाती पर अपनी टांग रखे जीभ निकाले तांडव कर रही थी। और अपनी बात समाप्त करते हुए बर्बरीक ने बताया कि इस विजय का श्रेय केवल और केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को जाता है। इतना सुनते ही पांडवों का अहंकार भंग हुआ और सभी पांडव भगवान के चरणों में गिर पड़े और अपने किए की क्षमा मांगने लगे। बर्बरीक के महाभारत के युद्ध न लड़ने के पीछे भी एक कारण है। अपने पूर्व जन्म में बर्बरीक यक्ष हुआ करता था। पृथ्वी लोक पर अधर्म बढ़ने के कारण देवताओं ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि पृथ्वी लोक पर अधर्म काफी बढ़ चुका है, आप इस अधर्म निवारण हेतु कुछ उपाय बताइए। तो यक्ष उन देवताओं से कहता है कि इतनी सी बात के लिए भगवान विष्णु को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। इन अधर्मियों के लिए, धरती पर फैल रहे अधर्म के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। ब्रह्मा जी यक्ष के इस वक्तव्य से क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया कि जा, जब तुझे अधर्मियों का नाश करने का, उनसे युद्ध करने का अवसर प्राप्त होगा तो यही भगवान विष्णु तुझसे तेरा सिर मांग लेंगे और तू युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाएगा। तो बर्बरीक का युद्ध में हिस्सा न लेने का एक कारण और एक कथा ये भी है। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस कथा में जरा सा भी आनंद आया हो तो बस इस वीडियो को लाइक करके चले जाइएगा। धन्यवाद।